सरकार जैसी चाहेगी, सरकार के साथ हम लोग जो हिंदू मुसलमान है ना, वो हम बाद में हैं। पहले हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े और सरकार के साथ में खड़े। सरकार जैसे चाहेगी हम लोग सब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे खड़े हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमारी माओ बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, हमारे भाइयों को मारा गया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में जिस कश्मीरी ने 11 से ज्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहाँ पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं। जैसे सीमा हैदर आके यहाँ रह रही है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि सारे लोग चले जाएं, यहाँ से देश छोड़ दें। सीमा हैदर अभी कहाँ है? सीमा हैदर जा रही है देश छोड़ के? मेरा ये कहना है, कितने सीमा हैदर की तरह कितने लोग होंगे जो छुपे हैं या नहीं छुपे हैं, या तो उनको भी जाना चाहिए देश छोड़ के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला के अंदर, और जिस तरह से 4 दिन पहले पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ और तकरीबन 27 से 28 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे तमाम मुसलमान जो है जुम्मे की नमाज़ के बाद एकजुट हुए और टेररिस्ट अटैक के ख़िलाफ़ यहाँ पर अपने गुस्सा, अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखाने लगे, ताकि काली पट्टी बांध के, और यहाँ पर हिंदू भाइयों को जो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मुसलमान जो है यहाँ पर सड़कों पर उतरे। क्या कहना है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 4 दिन हो चुके हैं इस घटना को लेकर, अभी तक किसी तरीके का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक ही नारे के साथ मैं करूँगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, जिस तरह से निहत्तों पे हमला किया गया है, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दर्दनाक है। और किसी का इसमें बेटा मरा है, तो किसी का भाई मरा है, तो किसी का पति मरा है। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सभी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इस तरह की वारदातें दिल जला देती है, ना नींद आती है, ना सुकून होता है। बहुत ही अफसोस हुआ ये देख कर के आप निहत्ते पे आप कैसे गोली चला सकते हैं, आप निहत्ते को कैसे मार सकते हैं? कब तक ये आतंकवादी हमले ये होते रहेंगे? मैंने इसी नारे के साथ शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये बिल्कुल गलत हुआ है, और इन्होंने जो किया है, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हमारी आर्मी से लड़के दिखाए ना, हमारी आर्मी के सामने आके दिखाए ना। ये बुज़दिला कायराना हमला ये लोग करते हैं, ये वारदात ये लोग करते हैं, आतंकवादी हमला ये लोग करते हैं। किस लिए करते हैं ये लोग? किस लिए करते हैं लोग? बेगुनाह को मार दें, निहत्तों को मार दें। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अगर हिम्मत है, आतंकवादियों में अगर हिम्मत है, तो करें ना सामना, आर्मी से करें ना हमारी सामना। हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब एक है, हिंदू मुसलमान हम लोग बाद में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी है और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। धार्मिक रंग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, इस्लाम है। नहीं, ये सब कुछ देखिए, इस टाइम में देखिए हम राजनीति कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हम इस टाइम मुल्क के साथ खड़े, हम सरकार के साथ खड़े। सरकार जैसे चाहेगी वैसे हम लोग साथ खड़े सरकार के। राजनीति नहीं होगी इस टाइम, राजनीति करने के बहुत टाइम आते हैं, लेकिन यहाँ मसला बेगुनाहों का खून का है। यहाँ मसला पाकिस्तान ने जो जुल्म किया है उसका है। यहाँ पर जो शादीशुदा जोड़े गए थे, 4 दिन 6 दिन शादी हुए, उसका हस्बैंड चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के, मतलब आप देखिए कितने निहत्ते को उन्होंने मारा है। आप नाम पता करके मारते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे जुल्म कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरता आप उससे पता करिए जाकर, जिसका शहीद हुआ उनसे आप पता करिएगा। रातों को सो नहीं पा रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है। ये गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनीति नहीं, हमारी सरकार जैसे चाहेगी हम सरकार के साथ खड़े। क्या मकसद था उन लोगों का जो नाम पूछकर बताया जा रहा है, मारा गया है, पैंट उतरवा कर देखा गया है, कलमा पढ़वाया गया है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट भी करना था, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये तो सब, देखिए जब आतंकवादी हमले होते हैं बार बार एक बात कही जाती है, उसका कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता है। जो आदमी किसी की जान ले ले वो आदमी किसी का नहीं है। जो आदमी किसी का कत्ल कर दे वो इंसान का, उसका कोई धर्म नहीं है। जो आदमी का खून कर दे वो इंसान किसी का नहीं है। तो ये आप मान लीजिएगा, वो इंसान किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। जो किसी का कातिल हो, जो किसी का खून करे, जो निहत्तों की हत्या करे, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होता। वो इंसानियत के नाम पे धब्बा होता है। उन्होंने इंसानियत के नाम पे धब्बा दिया है, और वो कोई धर्म के नहीं है, वो किसी इंसानियत के नहीं है, और किसी, मतलब आप ये समझो इंसान ही नहीं है। मैं उन्हें इंसान ही नहीं मानता। और पाकिस्तान ने जो किया है उसका जवाब दिया जाएगा। सरकार जैसी चाहेगी, सरकार जैसी चाहेगी, सरकार के साथ हम लोग जो हिंदू मुसलमान है ना, वो हम बाद में हैं।
पहले हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े और सरकार के साथ में खड़े। सरकार जैसे चाहेगी हम लोग सब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे खड़े हैं। जगह टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। नहीं वो देखिए हमारे घर के मसले हैं, हम अपने घर के मसले अपना मिटा लेंगे। अब पाकिस्तानी हमला करेंगे वो थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। हमारे घर के मसले, घरों के मसले होते हैं, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसले हमें किसी निपटाने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान सरकार के साथ खड़ा और सरकार के साथ में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ खड़ा है। महमूद साहब इसको मजहबी आतंकवाद कहा जा रहा है। आप पोस्टर भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम। ये चंद लोग होते हैं, देखिए चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। ये चंद लोग होते हैं जो इस तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखिए आप मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। आप किसी का भी नाम कुछ भी ले लीजिए। और आज के टाइम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस आतंकवादी हमले के खिलाफ सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान का मैंने अभी एक शेर आपके सामने बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है। टूटे हुए लश्कर का भरम देखा जा रहा है और मीडिया तेरा करम देखा जा रहा है। टीआरपी का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम दे रहा होगा। देखिए जहाँ तक अगर मामला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू पहले धर्म देखा फिर मारा, तो मैं साफ मीडिया आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान मुझे सुनता है तो मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो भी देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करेगा वो किसी धर्म का इंसान नहीं है। चाहे वो अब चेहरा मुसलमान वाला हो सकता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो सकती है, उसके सर पे टोपी हो सकती है। जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब हलाल नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी का अल्लाह अकबर बोल कर कत्ल करने से वो कत्ल हलाल नहीं हो सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूं मैं इसकी, कि जो आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमारी माओ बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, हमारे भाइयों को मारा गया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं सलाम पेश करता हूं उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में, जिस कश्मीरी ने 11 से ज्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूं, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहां पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं। मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहां पे शाह हैदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया। जैसे ही लोग बैठते हैं सर जाकर मीडिया पे 5,000 रुपए देकर, आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं इस बात का। आप मेरे जो जाते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि इस दुकान को अपनी बंद करिए और इस पे थू कर दीजिए। इतने लोग मारे गए, जो भी घटना हो गई इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और ये निंदा बहुत जबरदस्त करते हैं, कंडेम करते हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ठीक है ना, हर सबको इस बात का बहुत दुख है, ठीक है। और जैसे सीमा हैदर आके यहाँ रह रही है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि सारे लोग चले जाएं, यहाँ से देश छोड़ दें। सीमा हैदर अभी कहाँ है? सीमा हैदर जा रही है देश छोड़ के, मेरा ये कहना है। कितने सीमा हैदर की तरह कितने लोग होंगे जो छुपे हैं या नहीं छुपे हैं, या तो उनको भी जाना चाहिए देश छोड़ के। वो क्यों सीमा हैदर देश छोड़ दे? बिल छोड़ के जाना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल है, सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है। शक की बात है भाई, क्या है वो, शक की बात है, होती है ना, लेकिन गवर्नमेंट तो कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट समझे, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो गवर्नमेंट एक्शन ले, लेकिन सीमा हैदर लोगों के बीच में आके रहेगी, फिर पाकिस्तान की लेडीज है वो पाकिस्तान की नेशनल है, ये भी ठीक नहीं बात। लास्ट में आमिर साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्या अब और पार्टियां क्या कर रही हैं? चलो सरकार तो जो कर रही है। अभी कल एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने मिल बुलाई थी, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाया गया। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हैं, इस पर क्या करना चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कुछ सवाल भी उठाए हैं उस पर, इंटेलिजेंस पे सवाल उठाया है और भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं उस पर। तो उन पर अब देखिए सरकार अब उस पर क्या फैसला करती है, क्या करती है। अभी तो उनका कोई ऐसा कोई वो नहीं है। वैसे आपकी नज़रों में क्या करना चाहिए? मेरी नज़रों में तो जो भी अगर हिंदुस्तान की तरफ गलत नज़र उठा करके देखे तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कोई भी हो वो, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग हो। जो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद अल्लाह अकबर कह करके अगर किसी को
किसी के साथ बर्बरता करते हैं उनके साथ भी यही होना चाहिए, और अगर कोई जय श्री राम बोल करके कर रहा है तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ आप जुल्म कर सकते हैं, और कानून हिंदुस्तान का दोनों के लिए बराबर है। कि हम पिछले जब से भारत सरकार में गवर्नमेंट आई है भाजपा की, हम हिंदुस्तान में एक चीज देख रहे हैं। मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है उस पर बात कर रहा हूँ, और ना ही मुझे अभी राजनीति करनी है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। जब से भाजपा आई हिंदुस्तान के अंदर, तब से एक नैरेटिव हमेशा बनाया गया कि या दाढ़ी देखी गई तो मार दिया गया, टोपी देखी गई तो मार दिया गया। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में आपने देखा किस तरीके चेतन ने मार दिया, दाढ़ी वालों को गोली से भून दिया ट्रेन के अंदर। तो ऐसे लोगों के साथ भी वही हाल होने चाहिए। अब ये वीडियो देखकर हम यहाँ पर खड़े हैं बटला हाउस मस्जिद के सामने, काली पट्टी सभी ने बांधकर नमाज पढ़ी। कमेंट्स में आएगा जरूर कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, आप लोग अपना झेप मिटा रहे हैं। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जुल्म करती है जवानी कि रवानी भी नहीं मांगोगे, खून में मेरे रवानी भी नहीं मांगोगे। अब मैं सॉरी शेर में भूल रहा हूँ। मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर वक्त आएगा तो हमें अगर बॉर्डर पे बुलाया जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारा सबूत चाहिए कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट कहे कि बुलाए हमें बॉर्डर पे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें हथियार चलाने नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी वहां जाने के लिए तैयार हैं। अरे देश का मुसलमान हमेशा से देश के लिए रहा है, और इंशाल्लाह जब तक रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा देश के अंदर। पहले गवर्नमेंट में भी आतंकी हमले हुए हैं, सवाल पूछे जाते थे और इस्तीफा भी मांगा जाता था, लेकिन अब ऐसा सवाल पूछने मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, बोला था कि टीआरपी का नशा अक्ल पर हावी है नेशनल मीडिया के। टीआरपी का नशा है सारा, टीआरपी के लिए इन्हें पता है कि टीआरपी हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से मिल रही है, तो उसी पे ही वो लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे नेशनल मीडिया सरकार से सवाल करे कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी, आपकी क्यूआरटी क्या कर रही थी, तो मैं कह रहा हूं कि मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे के बाद 48 घंटे नहीं होंगे, सरकार को जवाब पेश करना पड़ जाएगा, या तो उस पर एक्शन करना पड़ जाएगा या सरकार खुद गिर जाएगी। ये जरूरी है।